मेरी आवाज़ क्लियर है? Yes, sir. Okay. As we know, we are near to our end of this session, like this course. I wanted to share one new thing today. That is the lead code. आज तक हमने पाइथन पढ़ा, ओप भी पढ़ा हमने, और प्रैक्टिस भी किया, असाइनमेंट भी किए। एट द एंड हमने जो एसेंशियल वो कोडिंग सिंटैक्स थे वो प्रैक्टिस किए, लूप्स वगैरह। तो अब टाइम है कि हम इनको अप्लाई करें। सही है। तो इस कंसेप्ट के रिलेटेड मैंने लीड कोड के बारे में सोचा कि क्यों ना मैं आज लीड कोड का इंटरफेस दिखाऊं, वहाँ अकाउंट क्रिएट करना। अच्छा, आप लोगों में से कौन है जो बिल्कुल न्यू है लीड कोड को? प्लीज रेज योर हैंड। ओके। हमजा अली, आर यू देयर? मैम सना, मैम किरण तो है ही। सर जुल्फिकार, hopefully you will be doing the practice of lead code, I know. Yeah, Okay, yes, yeah, तो I have some experience doing lead codes. wonderful. Okay, so अच्छा, लीड कोड पहले मैं इंट्रोड्यूस करूं कि लीड कोड है क्या। लीड कोड जो कोर कोडिंग होती है ना, जो हमने अभी तक प्रैक्टिस किया पाइथन में, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर वो क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि फांग के इंटरव्यूज में आए हुए होते हैं, रिपीटेटिवली आए हुए होते हैं। लेट से एक बंदे ने गूगल में इंटरव्यू दे दी, तो इंटरव्यू के बाद उसके जहन में वो क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यू में उस बंदे से पूछे गए। तो वो क्वेश्चंस कंबाइन करके लीड कोड के वेबसाइट पर अपलोड किए गए। इसी तरह एक दूसरे बंदे ने तो बाय मेकिंग लाइक क्वेश्चंस इकट्ठा करके एक कंप्लीट लिस्ट, जो कि एक एक्सटेंसिव लिस्ट है, वो बना, और वो वहाँ पर पड़ा है लीड कोड के वेबसाइट पर, जहाँ से हम एक सीक्वेंस में जाके प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अम, अपने कोडिंग के जो स्किल्स होते हैं वो हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बाय मेकिंग शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट मींस हम इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीड कोड। अब चूंकि हम एलिजिबल हैं, लाइक हमको पाइथन प्रोग्रामिंग आती हैं, तो अब हम इजीली कर सकते हैं ये जो लीड कोड है। अब पहला जो स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि हम लीड कोड पर किस तरह से अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। और प्रोफाइल तो अच्छा, उस प्रोफाइल को अब हम मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं, और किस तरह हम एक सीक्वेंस में जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरह हम रेगुलरिटी, परसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। और लीड कोड की जो अचीवमेंट्स हैं वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, लाइक जो बेजेस हैं, जो कंपटीशंस हैं, उनमें हम किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। इंशाल्लाह वी विल कवर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू लीड कोड। हाँ, अब ऐसा है कि मेरा इस अकाउंट से तो लीड कोड का वो है, प्रोफाइल है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं आप लोगों के देखें, जब आप ब्राउजर ओपन करें तो यहाँ पर लीड कोड सर्च करें। लीड कोड, ये देखिए, लीड कोड इज an online platform for coding interview preparation. The service provide coding and algorithm problem intended for user to practice coding. Lead code has gained popularity among job seekers and coding enthusiasts as a resource for technical interviews and coding competitions. तो ये मैंने डिस्कस किया, बिल्कुल इसी तरह है। जॉब सीकर्स के लिए और एंथुजियास्ट्स के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स हैं, जो कि यहाँ से अपने कोडिंग बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जब हम ये लीड कोड सर्च करते हैं तो पहला वेबसाइट, या फिर अगर
डायरेक्टली हम leadcode.com के नाम से सर्च करें तो पहला वेबसाइट हमारे पास आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। Okay, Ma'am Sana, we are discussing this thing that if we don't have any experience about lead code, तो हम किस तरह से आगे जा सकते हैं लीड कोड के साथ, सही है? तो लीड कोड को हमने डिस्कस किया। लेट मी नो इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि लीड कोड है क्या और क्यों हम यूज करते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह हम कंसिस्टेंट, वो सारी चीजें हम क्लियर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मुझे ये मेक श्योर कीजिएगा कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्लियर है, प्लीज इन द चार्ट। ऑलराइट, तो जब हमने वेबसाइट ओपन किया इस तरह का इंटरफेस नजर आया। इसको आप लोग अगर चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या है, लेकिन डायरेक्टली हम जाते हैं अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन अप अकाउंट। सिंपली आप लोग यहाँ से गूगल के थ्रू भी, जो आप जिस ईमेल से आप लॉगिन हैं, साइन इन वाया गूगल, उस ईमेल से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह, इजी विद 2 क्लिक्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। होपफुली इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा सबको। हाँ, वेलकम टू लीड कोड। अब वो पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या अपने कोडिंग स्किल्स को इन्हांस कर रहे हो। हम दोनों को चेक करते हैं, या फिर हम यहाँ से स्केप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंटरफेस से गो थ्रू करता हूँ। आई एम अ बिगिनर्स, आई एम अ बिगिनर एंड आप लोग एडवांस, एक्सपर्ट और इंटरमीडिएट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये इसलिए कि ये आप लोगों को जो प्रेफरेंसेस है ना क्वेश्चंस की लिस्ट्स, वो आपके अकॉर्डिंग देगा फिर। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने डीएसए कहाँ है, यहाँ डीएसए लर्न करनी है। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, लीड कोड, ये ग्रुप्स हैं, सॉरी ये जो स्पेसिफिक लिस्ट हैं वो ज्वाइन की मैंने। नेक्स्ट, अच्छा तो अकाउंट तो क्रिएट हो गई। अब जो इंटरफेस होगा वो आपका इस तरह से शो होगा। यहाँ से आपका प्रोफाइल ओपन होगा, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए होंगे वो, सॉरी लिस्ट आपका ये होगा, और आपके सबमिशंस यहाँ पर होंगे। नोटबुक, जो क्वेश्चंस आप अपने लिए बुकमार्क करते हो, लाइक ऐड करते हो या सेव करते हो, वो यहाँ पर सेव होंगे। तो ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सिंपली जो हमारा मकसद है वो ये है कि आप अपनी जो रेगुलरिटी है उसको किस तरह से देख सकते हो। तो ये एक वे है, यहाँ पर कैलेंडर शो हो रहा है, या मतलब डेट है कि इस डेट पर आप यहाँ आए हुए हो। और यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके ना, ये नेम वगैरह आप लोग एडिट कर सकते हो बाद में, लेकिन इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ मेरा जो एक्चुअल इंटरफेस है प्रोफाइल का वो शो हो रहा है। ये अब दिखा रहा है कि इजी मैंने 0 सॉल्व की हुई हैं आउट ऑफ 810। मीडियम लेवल जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने 0 सॉल्व की हुई हैं आउट ऑफ दैट मच। और हार्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने 0 सॉल्व की हुई हैं आउट ऑफ 717। अब ये देखें, ये आप लोगों का सबमिशन जो इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पर आप लोगों का जो ये सबमिशन आप लोग करते हो वो रिकॉर्ड होता है। ये आपकी आप टाइम 2 टाइम प्रॉब्लम सबमिट करते हो डेली, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होता है। एक मिनट में
इसका एक्चुअल पिक्चर दिखाऊं, ये मेरे सेकंड अकाउंट का पिक्चर है। तो ये इसी तरह होता है कि आप लोगों ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं पर डे। ये तो पिक्चर है, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसी तरह एट द एंड बनता है। एक ग्रीन जो डार्ट होती है ना, जितनी वो डार्क होती है, इट मींस आपने बहुत ज़्यादा उस दिन प्रॉब्लम सबमिट की हुई हैं, सॉल्यूशंस। और जितनी उसकी जो कलर हैं वो लो हो, लाइक it varies from light to dark. तो according to it mark your this calendar. तो इस तरह से ये बनता है देन जी। ये ग्राफ है। ओके, अब देखें, हमने अकाउंट क्रिएट किया, ये हमारा प्रोफाइल है। ये मे बी कहाँ से एडिट होगा, नाम वगैरह आप लोग एडिट कर सकते हो। ओके, तो अभी अभी के लिए हमने 0 सबमिशन किए हुए हैं इन द पास्ट ईयर। और टोटल डेज ऑफ हम जब एक्टिव रहे हैं 0, मैक्स स्ट्रीक 0 हैं, कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, बिल्कुल एम्प्टी हैं। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर मेन्यू बार में देख रहा होगा वो है प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो प्रोफाइल यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ होंगे। ये जो लिस्ट है ना, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम पता है आप लोगों को क्या होगा यहाँ पर। हम जब न्यू होते हैं हमें पता नहीं चलता कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करें, किस ऑर्डर में जाएं। अब ये देखें, ये एक इजी प्रॉब्लम है, मे बी हमारे लिए इजी नहीं हो, इजी ना हो। और साथ में इसी सीक्वेंस में ये देखें एक हार्ड प्रॉब्लम है ऑन 4th नंबर। तो ये बहुत मसला होता है कि हम किस तरह से एक सीक्वेंस में जाएं और हमारा भी इम्प्रूवमेंट हो और प्रॉब्लम भी सॉल्व होते रहे हो। और एट द एंड ये जो लीड कोड है ना, ये एक हार्ड थिंग है। इसकी परसिवियरेंस जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। इसको मेंटेन करना, डेली आना, एक प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत टफ टास्क हैं। तो हम किस तरह से अपने आप को इस चीज में एंगेज करें कि फिर हमें मजा आ रहा हो, सही है। तो इसके लिए एक नेक्स्ट वेबसाइट हम यूज करेंगे, नीट कोड डॉट आई ओ। आई इनपुट, ओ आउटपुट। सो इसी तरह आप लोग सर्च करें और एंटर करें। तो ये जो बंदा है ये गूगल में एक बार गया था। इन्हों का यूट्यूब चैनल भी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक ऑर्डर में इन्होंने रखी हुए हैं, बिगिनर्स, एक्सपर्ट और इंटरमीडिएट। और साथ में वो हैं जो सेपरेट लिस्ट्स भी इस बंदे ने बनाई हुई हैं। एक को कहते हैं ब्लाइंड 75 प्रॉब्लम्स, एक को कहते हैं लेट मी, हाँ, ब्लाइंड 75 प्रॉब्लम्स, नीट कोड 150 प्रॉब्लम्स। और जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग साइन इन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेटअप और गूगल। लेकिन इस वेबसाइट का मकसद ये है कि हम यहाँ से इस लिस्ट को शुरू करें, ब्लाइंड 75 को। अच्छा, अब यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो कुछ मैंने डिस्कस किया, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैम जवेरिया एंड मैम सना। ओके, एक्सीलेंट। सर रिवाइज करवा सकते हैं? मैंने ना क्लास वो लीव हो गई थी, मुझे पीछे से समझ नहीं आया। एक्सक्यूज मी मैम, कुड यू रिपीट इट? She is saying repeat the lecture class. ओ ओके, जो आज तक, सॉरी, अभी तक जो पढ़ा हमने। यस सर। ओके, इनिशियली हमने डिस्कस किया कि लीड कोड क्या है, क्यों हम करते हैं,
और उसके बाद हमने अकाउंट क्रिएट किया और विद इन दिस वेबसाइट हमने देखा कि डिफरेंट सेक्शंस में क्या क्या हैं और हम किस तरह से अपने एक्टिवनेस को, कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया लीड कोड। लीड कोड एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि फांग फांग मींस फेसबुक, और nowadays it is called Mang, Meta, Amazon, N for Netflix, G for Google। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, प्रोग्रामर्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या डिफरेंट रोल्स के इंजीनियर्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, उनके इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस एक प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं ताकि आने वाले प्रोग्रामर्स, यू एंड मी, हमारे लिए आसानी हो, हम प्रैक्टिस कर सकें और अपने इंटरव्यू के लिए अपने आप को अपने इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो इसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लीड कोड कहते हैं, leadcode.com। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो लीड कोड पर हमने, जो मेरा दूसरा अकाउंट था वहां से मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट करना मैंने दिखाया कि किस तरह से हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने कुछ भी आगे नहीं किया हुआ है और मैंने सिर्फ प्रोफाइल दिखाया कि यहाँ से हम जाते हैं, ये जो प्रोफाइल आइकन है इस पर क्लिक करके अब यहाँ पर हमारा नाम शो होगा, क्योंकि मैंने अभी तक एडिट नहीं किया हुआ है इस वजह से मेरा नाम शो नहीं हो रहा। तो यहाँ मैं आके यहाँ एडिट प्रोफाइल, लेट मी एडिट फॉर यू। यहाँ से मैं सिर्फ नेम को ही एडिट करता हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोग एडिट कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी था कि मैं अपने नाम को ही वो करूँ। लेट मी रिफ्रेश इट। देखें, ये मेरा नाम अपडेट हो गया। अब मैं अपने नेम पर जैसे भी क्लिक करूँगा तो ये शो हो रहा होगा, क्योंकि ये कंप्लीट न्यू अकाउंट है। ज़ीरो हमारे पास बेजेस हैं, ज़ीरो प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। मीडियम, यहाँ पर ना 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। इजी, जो कि इजी होते हैं, मीडियम जो इतने टफ नहीं होते हैं, हार्ड जो कि बहुत टफ होते हैं। तो हम सीक्वेंस में जाते हैं, इजी को सॉल्व करते हैं, मीडियम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फिर बाद में हार्ड की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखें, ये एक ग्राफ है जो कि हमारी जो प्रोग्रेस होता है उसको मेंटेन कर रहा होता है। इसका मैंने ये पिक्चर दिखाया कि एट द एंड ये इस तरह दिख रहा होता है। सही है? जब आप प्रैक्टिस करो और डेली, ये एक दिन का मार्क है कि इस दिन पर मैंने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अक्टूबर में, और इसी तरह नवंबर में, दिसंबर में। तो ये इसी तरह कंसिस्टेंसी लाना बहुत टफ टास्क है, बहुत ज्यादा। इवन के ईद के दिन भी करना पड़ता है। जब आपको इस चीज का वो फन महसूस हो जाए ना, तब बंदा कर सकता है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, जिसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी खराब हो गई थी। और उनमें से एक मेन इशू यही था कि मुझे ये पता नहीं चल रहा होता था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और कितने प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं और मैं क्या लर्न कर रहा हूँ आजकल। लाइक रैंडमली मैं कर रहा था। एक बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि हमारे आई कुड गुरु पर तो सेशंस रन हो रहे हैं ना, वहां से भी आपको बस जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हो वो आप लोग डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज्यादा सीरियस हो, आप चाहते हो कि आई हैव टू मेक such consistency on my lead code because it is a very professional and valuable profile as well। तो आप लोग अपने लिए भी साथ में सेकेंड टाइम या जब भी मौका मिले प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी आप लोगों की ये होगी कि आप लोग सेशन अटेंड करें, वहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे होंगे वो बिगिनर्स फ्रेंडली हैं। हर एक प्रॉब्लम को वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं
जिस तरह के वो पहली बार कर रहे हैं। सही है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि यू हैव सॉल्व वन प्रॉब्लम लाइक 1%, और परसेंटेज में यहाँ पर शो हो रहा होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर सॉल्व हो रहा होगा कि इजी प्रॉब्लम और मीडियम में से आपने कितने सॉल्व किए हुए हैं, और सेम गोज फॉर हार्ड वन। तो ये जो टेबल हैं या ग्राफ हैं, यहाँ पर ये शो हो रहा होता है कि आपने एक दिन में, ये अब मैं अगर एक बॉक्स पर क्लिक हावर करूं, माउस हावर, तो ये कह रहा है कि 0 सबमिशन ऑन जून 6 2024। तो ये 0 सबमिशन हमने किए हुए हैं क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट है। तो जब जितनी भी हम सबमिशन करते हैं, सबमिशन मीन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो कोड एक्सेप्टेड भी है और वो कोड सबमिट भी हो रहा है। सही है, ये हम देख रहे हैं अभी। तो जब वो सबमिट हो जाए, यहाँ पर शो हो रहा होगा कि 1 सबमिशन ऑन दैट डेट, 2 सबमिशन ऑन दिस स्पेसिफिक डेट। तो इसी तरह एक स्ट्राइक जो होता है बनता जा रहा होता है, और एक चेन जो मैंने दिखाया प्रीवियस पिक्चर में उसी तरह फॉर्म होता जाता है। तो उसके बाद हमने बताया कि अब हमने अकाउंट क्रिएट किया सर और एक हमें दफा पता ये लॉग इन कर लें तो इस पे रेगुलर आना जरूरी है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन ये। जब मैंने पहले पहले स्टार्ट किया ना, ये इस पिक्चर से क्लियर होगा। देखें यहाँ पर मेरी कंसिस्टेंसी खराब हो गई, फिर मैंने फिर शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं ट्राई कर रहा हूँ, कभी कभार रह भी जाता है, लेकिन यहाँ मैं बहुत कंसिस्टेंट था। किसी भी सूरत मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये जो ग्राफ है ये ख़राब हो जाए। लेकिन आजकल फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन इसी तरह हम कंसिस्टेंसी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये ग्राफ जब हम देखते हैं ना, डेली मैं इस ग्राफ को विजिट करता आ रहा हूँ, इसको देख के भी मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा मैंने कल प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो क्यों मैं इस चेन को ब्रेक करूं, क्यों ना मैं लाइक इसको कंटिन्यू करूं। तो ये भी itself is a motivation. Okay, there is a psychology behind this thing. तो अपने आप को ट्रैक करें एक बार। आप ये जब स्टार्ट करें ना, तो बिल्कुल स्टार्ट में ये हार्ड होगा, लेकिन इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप सेशंस में जाके, सेशंस जो हमारे रेगुलर रन हो रहे हैं, डीएसए सेशन, लीड कोड के नाम से जो सेशंस हैं गुरगुरी के चैनल्स पर, वो आप ज्वाइन करें, या फिर टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो रिकॉर्डिंग्स देखें। वहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे होते हैं वो भी एक सीक्वेंस में प्रॉब्लम होते हैं, और वो बिगिनर्स फ्रेंडली होते हैं। इवन कि आप भी अब अगर जाएं वहां, तो आपको भी कोई मसला नहीं होगा। सही है। अब मैं प्रॉब्लम की तरफ जा रहा हूँ। उससे पहले मैं ये डिस्कस करूं कि ये जो नेक्स्ट वेबसाइट है neetcode.io के नाम से, इस पर आपने जाके अकाउंट बनाना है। और यहाँ क्या है, ये जो ओनर है इस वेबसाइट का, वो itself ही वाज अ गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, और साथ में उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स, ये एक्चुअल में लीड कोड के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसने अपना एक वेबसाइट बनाया हुआ है जहां पर इसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि अच्छा कौन से हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बिगिनर्स के लिए, कौन से ठीक हैं, और किस सीक्वेंस में बिगिनर्स को जाना चाहिए, कौन कौन से कंसेप्ट ये देखें। लिंक सॉरी एरेज एंड हैशिंग, जो हमने हैश टेबल तो वो हमने नहीं डिस्कस किया, लेकिन एरेज, एरेज जो हैं ये 2 पॉइंटर्स अप्रोच और स्लाइडिंग विंडो, स्टैक, बाइनरी सर्च, ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। तो इस सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स हैं लाइक रिलेटेड टू एरेज एंड हैशिंग, और इस टेब में अपने प्रॉब्लम है 2 पॉइंटर्स अप्रोच में रिलेटेड टू 2 पॉइंटर्स, वो प्रॉब्लम्स जो कि 2 पॉइंटर्स के हेल्प से हम सॉल्व कर। 2 पॉइंटर्स अप्रोच इज अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम, वो हम अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग सब पढ़ने वाले हो। अब इस वेबसाइट में देखें ये प्रॉब्लम्स हैं। सही है। इस पर जब हम पहले क्लिक करते थे, 1 महीना 2 महीना पहले, तो ये लीड कोड के वेबसाइट पर जाके प्रॉब्लम ओपन करता था, लेकिन अभी इसने अपना एक वेबसाइट बनाया हुआ है। ये जो देखें, ये देखें, इस पर जब मैं होवर करता हूं तो ये ग्रीन हो जाता है, मतलब इट्स अ लिंक। इस पर मैंने क्लिक किया,
अब लीड कोड की तरह ही इसने अपना वेबसाइट बनाया हुआ है। पहले जब हम यहाँ पर क्लिक करते थे तो ये लीड कोड के वेबसाइट पर जाके ये कंटेंट्स डुप्लीकेट के नाम से जो प्रॉब्लम है ये ओपन करता था। अब ये वही प्रॉब्लम ओपन कर रहा है लेकिन अपने वेबसाइट में। सही है। ये आज सुबह मुझे पता चला तो आई वाज आंसरलेस, मेरे पास नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पर आप लोग लीड कोड पर जाएं, इसी तरह सर्च करें लीड कोड, या यहाँ से नाम दे के सिर्फ ये जो लिस्ट हैं कंटेंट डुप्लीकेट लीड कोड कंटेंट्स डुप्लीकेट, ये क्लिक करके आप लोगों के सामने ये फर्स्ट वाला लिंक आ जाएगा। इस पर क्लिक करें तो ये लीड कोड आपके लिए वो कंटेंट्स डुप्लीकेट का प्रॉब्लम ओपन कर। अच्छा, ये हमारा क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये इंटरफेस आप लोगों को भी शो हो रहा होगा। कोड एडिटर और डायनामिक एक ओपन करते हैं, एनेबल डायनामिक लेआउट। अब ये गो थ्रू कर रहा है। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त है, मैं डिस्कस करूं। ये जो जब हम प्रॉब्लम को ओपन करते हैं ना तो इसी तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। टॉप में क्या है हमारे पास, एक डिबगर है, एक रन है, एक सबमिट है, टाइमर है और नेक्स्ट। अच्छा, इसको टूल बार कहते हैं। और ये हमारे पास टैब्स हैं। अच्छा, मैं डिस्कस करूं सारा। ओके, I like dark mode if I can see somewhere. ओके, तो इस टूल बार में देखें हमारे पास जो डिबगर हैं, डिबगर के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को डिबग करते हैं। सर जुल्फिकार, डू यू हैव अ क्वेश्चन? थैंक यू सो मच एलेबोरेटिंग सच अ ब्यूटीफुल वे। तो मैं आपसे चाहूंगा, वैसे तो आप बता रहे हैं कि ये जो डिबगर है, थोड़ा सा इसको आप एक फुल अच्छा सा लेक्चर दें, बिकॉज ये किसी ने बड़े सीनियर बंदे ने कहा कि इसको आप लर्न करें। एग्जैक्टली इस वजह से मैं साइलेंट हो गया जब मैंने डिबगर देखा। ये लेक्चर हमने डिस्कस किया था, सर जफर ने कहा था कि ये हम देंगे खुद गुरु के ऊपर, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। डिबगर इन शॉर्ट हम अगर थोड़ा अभी चूंकि सेशन है हम डीप में नहीं जा सकते हैं कि ये सॉरी सॉरी बहुत। टू सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी। अगर हम्म, आप डिबगर पे, एक्चुअली मैंने उनसे कहा था कि अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो देन आई विल प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन डिबगर। तो अगर आप मेरे ओके, साथ मिल के करें तो आप स्लैक पे आप मुझे मैसेज किया, मैं भी करूंगा, तो हम इस पे मिल के काम कर सकते एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वी कैन डू दैट हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह। सो डिबगर के ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल एक सेशन देंगे। सर जुल्फिकार होंगे, होपफुली मैं भी होऊंगा वहाँ। तो डिबगर का सैंपल अभी मैं पुट करूँ सिंपल वर्ड्स में, ये हैं कि प्रॉब्लम्स में जो बग्स होते हैं उनको डिबग करना। सिंपल, लाइक जो बग्स बग्स मींस एरर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना। वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ डिबगर। किस तरह करते हैं वो इंशाल्लाह हम सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो बटन है वो है रन। रन मींस जो हमने कोड लिखा हुआ है यहाँ वो किस तरह से सॉरी उसको हम रन करते हैं और हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। अभी हम देख रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन मैं डिस्कस करूं तो सबमिट। जब हम श्योर हो जाएं कि सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो पास कर रहे हैं हमारा कोड हमारा सोल्यूशन, तब जाके हम इसको सबमिट करते हैं। क्लॉक, अभी तक तो मैंने स्टार्ट टाइमर यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन आप अगर रियल में लाइक एक लेवल पे पहुंचते हो कि आपको अपने टाइम का भी अंदाजा हो कि आप कितने टाइम में एक न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आप अपने लिए टाइमर भी सेट कर सकते हो, स्टार्ट टाइमर। आप फिर जब आप टाइमर स्टार्ट करो तो कोड शुरू करके आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में एक न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस टाइमर। नोट भी आप ऐड कर सकते हो किसी कोई लेट से आप यहाँ पर ऐसा अल्गोरिथम यूज हो रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो वो आप नोट कर सकते हो यहाँ। ये नोट आपके अकाउंट में जाके सेव होंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ से ये जो है
ये हमने यहाँ प्रोफाइल में देखा ना, ये बुकमार्क्स, यहाँ से जब हम सेव करें तो ये बुकमार्क्स में जाता है। जो प्रॉब्लम हमारे लिए डिफिकल्ट हो या फिर हम चाहते हैं कि इसको दोबारा और दोबारा करें, तो यहाँ से हम सेव करते हैं अपनी अकाउंट के ऊपर। और इसके बाद इस साइड पे हम आते हैं, ये है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मींस डिटेल, जो कंटेंट होता है रिलेटेड टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कंटेंट यहाँ पर होता है। उसके बाद एडिटोरियल, okay, it is for paid people, that's why I am also new to this thing. डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस किया हुआ होता है, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन गिवन होता है कि क्या है एग्जांपल के थ्रू, और कंस्ट्रेंट्स भी गिवन होते हैं। सही हो गया। उसके बाद सॉल्यूशंस होते हैं कि प्रीवियस प्रोग्रामर्स ने कितने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि सारे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में यहाँ पर सबमिट किए हुए होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। तो ये सॉल्यूशंस होते हैं, और आपका सबमिशन यहाँ दिखाई दे रहा होता है कि आपने कितने, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ट्राइड एंड व्हिच वन इज एक्सेप्टेड। ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये चीजें हमने डिस्कस की यहाँ तक। single issue they can raise their hand and they can ask. काइंडली ये डिबगर वाला थोड़ा दोबारा बता दें। ओके, डिबगर का इसका जो वर्ड मीनिंग है वो भी यही है कि it debugs the bugs. ओके, bugs means errors। हमारे प्रोग्राम में एरर्स होते हैं, वो हम डिबग करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने यूज किया हुआ है ना, ये यहाँ ये पॉइंट्स हम लगा लेते हैं क्या, जब मेरा इंटरप्रेटर यहाँ पहुंच जाए। तो ये एक्चुअल में बहुत जो कम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर हम इजी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब जितना किया हुआ है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, और जो स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिकली मैंने जो बैकएंड होते हैं वहां पर अप्लाई किया हुआ है कि अच्छा मेरे पास डाटा यहाँ तक आ रहा है, और उसके बाद इस डाटा का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, इस वजह से मेरे डेटाबेस में नहीं जा रहा, या क्या वजह है जो कि डेटाबेस में ये स्टोर नहीं हो रहा। तो मतलब मैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड आउट करता हूँ जहां से जो कंप्लीट प्रोग्राम में प्रॉब्लम होती है। ये प्रोग्राम तो चल रहा होता है, लेकिन वो जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट होती हैं वो हम नहीं गेट कर रहे होते हैं, तो तब हम डिबगर यूज करते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। सो इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। तो फॉर नाउ इट इज अ डिबगर व्हिच फाइंड आउट द बग्स, एरर्स इनसाइड आवर कोड। सो अच्छा, ये साइड क्लियर हो गया, सबमिशन, सॉल्यूशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हम जाके अपना डिजायर्ड जो लैंग्वेज होता है वो सेलेक्ट करते हैं। इस ड्रॉप डाउन आइकन पर जब हम क्लिक करेंगे, मैं शुरू से पहले जावास्क्रिप्ट में मैं करता था, अब मैं पाइथन में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये इंटरफेस चेंज हो गया, पाइथन का बन गया। ओके, तो जब हम कोड यहाँ लिखेंगे, सिंपल, ये क्लास आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्टली कोड स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब हम रन करते हैं। ये चूंकि हम प्रॉब्लम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ कि किस तरह हम सॉल्व करते हैं, हम इंटरफेस सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स से हमने ये सॉल्यूशन लिखा, अब हम चेक करते हैं और रन करते हैं। तो रन यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ पर इसका रिजल्ट शो हो रहा होगा, और ओके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कितने टेस्ट केसेस आपके सॉल्यूशन ने पास किए। जब एक बात नोट कीजिएगा कि जब ये जो सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो टेस्ट केसेस होते हैं, टेस्ट केस मींस
Let's say, okay, Sir Zulfikar, would you like to describe the test cases, please? सर टेस्ट केसेस ये है ना कि ये जो इफ यू लुक एट लेफ्ट हैंड साइड देयर आर एग्जांपल्स गिवन हियर। ये कोड जो आपका यहाँ मेंशन होगा ना, ये तीनों एग्जांपल को सॉल्व करके बताएगा कि तीनों का आंसर करेक्ट आए हैं कि नहीं आए। ओके, इसको मैं चाहता हूँ कि क्लियर वे में एलेबोरेट करें, इस नहीं वजह से। देखिए, देखिए ये जो आपका कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड अप्लाई होगा एग्जांपल नंबर 1 पे। दैट इज केस नंबर 1, दैट इज केस 1। ओके, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसको चेक करेगा कि इसको इसका आंसर करेक्ट है। अगर करेक्ट है हाँ, ग्रीन ग्रीन होगा, अदरवाइज रेड होगा। फिर ये सेम कोड विल अप्लाई ऑन एग्जांपल 2 एंड दैट एग्जांपल 2 इज केस 2। जी, और द सेम एग्जैक्टली। in the and then it will apply on example 3 and that is case 3। वंडरफुल। तो टेस्ट केसेस से मतलब हमारा ये होता है कि जो हम सोल्यूशन लिख रहे हैं वो इस केपेबल है कि वो किस तरह का भी एग्जाम्पल ले लें। लाइक हमारे पास जो रियल लाइफ में होता है ना, तरह तरह के यूजर्स होते हैं। एक यूजर होगा जिसका माइंडसेट डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करेगा। तो आया आपका ये जो कोड है, ये उस स्पेसिफिक यूजर के क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है कि नहीं? इज इट दैट मच रिलायबल और नॉट? टेस्ट केस 1 ये कह रहा है। और टेस्ट केस 2 डिफरेंट यूजर की इनपुट पर अप्लाई होगा। अच्छा, कि आपका कोड एस यूजर को तो सेटिस्फाई कर रहा है, नेक्स्ट यूजर को कर रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल को कर रहा है कि नहीं? सेकंड केस वो हो जाए, ट्रू हो जाए, लाइक सेटिस्फाई हो जाए, नेक्स्ट केस पे अप्लाई होगा। तो इसी तरह जब सारे केसेस अप्लाई करें, इट मींस दैट योर प्रॉब्लम सॉल्यूशन दैट रेडीमी is super duper, now it is acceptable, it will be, hopefully it will be applicable on any input that is given by a user। क्लियर है यहाँ तक? सर अगर हम क्लास सॉल्यूशन डिफाइन कंटेन डुप्लीकेट इसको रेज कर दे और जस्ट प्रिंट हेलो वर्ड करवाएं तो क्या आंसर आएगा? Excuse me ma'am, could you repeat it please? मैंने कहा Your voice is क्लास सॉल्यूशन डिफाइन कंटेन्स डुप्लीकेट सेल्फ नम्स जो ऊपर राइट किया हुआ है प्रिंट हेलो वर्ड के ऊपर, अगर उसको रेज कर दें तो जस्ट प्रिंट हेलो वर्ड करवाएं तो क्या आंसर आएगा? print, समझ नहीं आ रही मुझे, आप क्या कहना चाहती हो? सर प्रिंट हेलो वर्ड के ऊपर जो आपने राइट किया हुआ है, अगर उसको रेज कर दें, जस्ट प्रिंट हेलो वर्ड करवाएं तो क्या आंसर आएगा? क्योंकि एग्जांपल्स तो यहाँ पर डिफरेंट दिए हुए हैं। यहाँ मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं, ये मैं डिलीट करूँ? जी। हम्म। अच्छा, अब हमने ना ये जो यहाँ पर एक लाइन या 2 लाइन गिवन होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। जब हम इसको रन करें तो ये कहेगा कि जो क्लास हमने प्री डिफाइन किया होता है वो आपने डिस्टर्ब किया, लाइक ये जो इंटरफेस गिवन है वो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस वजह से ये फिर इनिशियल एरर देगा। सही है? तो देखें, सोल्यूशन क्लास इज नॉट डिफाइंड। और ये जो हम कोड लिख रहे होते हैं ना, ये इस सोल्यूशन क्लास के बेस पर होता है कि इस पीस ऑफ कोड में सोल्यूशन के नाम से एक क्लास होगा जिसमें ये चीजें होंगी। तो इसको डिस्टर्ब ना करें। सही है? सर इज ये इट क्लियर? पहले ही राइट होगा इसके अंदर? जी जी, जो भी प्रॉब्लम हम ओपन करते हैं ना, तो यहां से हम आगे का कोड कर रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। या ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक सॉरी एक मेथड है जिसमें इस क्लास में एक मेथड है जिसका पर्पस जो है वो ये है कि इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे, ये रिटर्न करेगा इफ द वैल्यूज कंटेन डुप्लीकेट्स और नॉट। सर जो प्रॉब्लम इधर राइट लेफ्ट साइड पे दी गई अच्छा, है, आप उसको सॉल्व करके बता दें। प्रॉब्लम के बारे में अभी बिल्कुल सोचे ना, प्रॉब्लम हमने नहीं डिस्कस किया। अभी मैं सिर्फ ये इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि आप लोग अपने एंड पे जब ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो कि कौन सी बटन कहाँ पर है
और क्या पर्पस हैं। टेस्ट केसेस हमने डिस्कस किए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, अब ऑलमोस्ट जो हमारा ये है लीड कोड का वेब पोर्ट सॉरी ये जो वेबसाइट है, जो हमारा प्रोफाइल है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसको इसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करें। अच्छा, हमने प्रॉब्लम ओपन किया यूजिंग दिस नीट कोड वेबसाइट। नीट कोड वेबसाइट से हमने ये प्रॉब्लम ओपन किया, एक्सटर्नल लिंक लीड कोड। अच्छा, सही है। जब हम इस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये अपने वेबसाइट में जो प्रॉब्लम इन्होंने डिफाइन किया है वो ओपन होगा। आप ये जो आइकन है ना एक्सटर्नल लिंक का, इस पर क्लिक करें, डायरेक्टली आपको वो जो फॉर्मेलिटी थी वो नहीं करनी होगी। तो ये यहाँ पर आ गया। तो इसी तरह हम इस सीक्वेंस में जाएंगे, ब्लाइंड 75 के लिस्ट से हम ओपन कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हमने ओपन किया। अब पहला पहला जो हमारा टास्क होता है लीड कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो ये होता है कि हम प्रॉब्लम को समझें। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज कंसीडर्ड एज, ये इसी तरह होता है कि हमने 50% अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हम इसी तरह करते हैं कि पहले नेम को रीड करते हैं, कंटेन्स डुप्लीकेट, इट मींस के डुप्लीकेट रिलेटेड कोई चीज है। तो उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को रीड करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसको रीड करते हैं और इसको समझते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल, और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड एग्जांपल चेक करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और साथ में कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कि जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं, इस प्रॉब्लम में हमने क्या क्या नहीं करना और क्या करना है। कंस्ट्रेंट अभी के लिए आप लोग भूलें, क्योंकि इतने एडवांस हम नहीं जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम को रीड करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, सही है। अब कोई रीड करें इस प्रॉब्लम को प्लीज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। Given an integer array numbers, return true if any value appears at least twice in the array, and return false if every element is distinct. इसको कोई और बंदा एक्सप्लेन करे। मैम सना, आर यू देयर? Yes, sir. प्लीज एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम। ये ट्रांसलेट करें, एक्सप्लेन ना करें। ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इसको उर्दू में सर, कन्वर्ट करें प्लीज। इंटीजर एरे नंबर्स हमें दी गई है, रिटर्न ट्रू करवाना है अगर उस एरे के अंदर वैल्यू एटलीस्ट 2 दफा आनी चाहिए, और अगर फॉल्स हो मींस के एरे के अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग आए, एक जैसी ना आए। एक्सीलेंट। इस ओके, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहा है कि आपके पास एक नम्स नाम से एक एरे है जो कि ऑलरेडी गिवन है इस सोल्यूशन में, ये देखें गिवन है, सही है। इसमें कुछ वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर एरे हैं, इस वजह से इंटीजर वैल्यूज हैं। अब हमारा टास्क क्या है? रिटर्न ट्रू। आपने ट्रू रिटर्न करना है इफ एनी वैल्यू अपीयर्स, इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस। अगर एक वैल्यू 2 बार दिखाई दे तो आप ट्रू रिटर्न करें, सही हो गया, इन द एरे। एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। अगर एक वैल्यू 2 बार दिखाई दे किसी भी एरे में, जो कि आपको नम्स एक एरे में गिवन है, अगर वो 2 बार दिखाई दे तो रिटर्न ट्रू करें। अगर ना दिखाई दे, सारे एलिमेंट मुख्तलिफ हैं, कोई भी वैल्यू 2 बार नहीं आई हुई है, तो आप फॉल्स, एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। यस, अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो फॉल्स रिटर्न करें। यहां तक क्लियर है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आई सबको? यस सर। ओके, ऑलराइट। अब हम एग्जांपल चेक करते हैं। एक हमारे पास नम्स एरे हैं, सही हो गया। इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2
वेट, मैं पॉइंटर ले रहा हूँ इनोटेशन के लिए। अच्छा, 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 3 एंड अगेन 1। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर एक वैल्यू 2 बार दिखाई दे, 1 देखें हमारे पास 2 बार आ रहा है, इट मींस हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। आउटपुट क्या होगा हमारा, ट्रू। ट्रू। अब सेकेंड एग्जांपल चेक करते हैं। अगेन एक नम्स एरे गिवन है, वहां पर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड 4। सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। इट मींस कंडीशन अब ये आ रहा है कि एंड एलिमेंट्स, इफ एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट देन रिटर्न फॉल्स। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। False. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें भी स्टार्ट में हमें रिपीटेड वैल्यू आई हुई हैं, तो इट मींस वी विल रिटर्न ट्रू। अब इस प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो सिंपल वर्ड में हम पुट करें, अगर इस नम लिस्ट में डुप्लीकेट्स हैं तो हम कहें कि हाँ हैं, अगर डुप्लीकेट्स नहीं है तो हम कहें कि नहीं है। सिंपल। अब इस चीज को हमने प्रोग्रामिंग और लीड कोड में सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक स्ट्रेटजी, जो सोल्यूशन है वो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, सेट हमारे पास क्या है, सेट में हमने पढ़ा है कि वैल्यूज जो हैं वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज स्टोर होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। Yes, sir. ओके, तो सेट जो हमारे पास, सेट की प्रॉपर्टीज ये हैं कि सेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट स्टोर करता है। तो हमारा सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए यही है कि हम एक सेट ले लें, इसी तरह सेट ले लें और इसमें इस नम्स एरे से सारी वैल्यूज पास करें। चूंकि सेट की ये डिफिनीशन है कि ये डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता, हम इस एरे के ऊपर आइटरेट करेंगे, एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे और उस एलिमेंट को इस सेट के अंदर पास करेंगे। इफ दैट एलिमेंट इज अवेलेबल इन दिस सेट, इट विल नॉट स्टोर दिस एलिमेंट अगेन। इसका मतलब हम जब आइटरेट करेंगे 1 2 3 1, तो अगर कोई एलिमेंट इस सेट में पहले से अवेलेबल है, इस एलिमेंट को दोबारा ये स्टोर नहीं करेगा, उसको पास करेगा। सही है? सर काइंडली आप इसका यहाँ पर सोल्यूशन करके बता दें, क्योंकि मुझे सेट की प्रॉपर्टी का नहीं पता। ओके, इसको हम देखते हैं। ड्राई रन मैं कर रहा हूं ताकि मोर क्लियर हो इस ये जो है। अच्छा, हम जब आइटरेट करेंगे तो फर्स्ट हम इस एलिमेंट को पिक करेंगे, सेट में पास किया, सही हो गया। सेट एम्प्टी था, इसमें कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। लेट मी क्लियर दिस थिंग फर्स्ट। पेन काम नहीं कर रहा है। ओह, ओके, हमारे पास सेट था जो कि एम्प्टी हमने इनिशियलाइज किया था, सही हो गया। इसमें हमने वैल्यूज, हम आइटरेट कर रहे हैं नम्स के ऊपर, 1 पास किया हमने, सेट एम्प्टी है, स्टोर किया है सेट ने, प्रॉपर्टी है, तो ये एलिमेंट स्टोर हो गया। सेकेंड एलिमेंट पे आइटरेट कर रहे हैं, 2 अवेलेबल नहीं है, 2 स्टोर हो जाएगा यहाँ, सही हो गया। 3 के ऊपर आइटरेट करेंगे, 3 चेक करेंगे कि है कि नहीं, 3 नहीं है, पास करते हैं। अगेन 1, 1 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द सेट, सेट में पहले से मौजूद है, दोबारा ये स्टोर नहीं करेगा। तो हमारे पास एंड रिजल्ट इस तरह होगा। ये जो नम्स एरे हैं, इससे क्या बन गया, ये 1 2 3 स्टोर हो गया सेट में, और नम्स जो एरे थी वो
ये थी, यहाँ 4 एलिमेंट्स थे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि इन दोनों के लेंथ्स को हम कंपेयर करेंगे। अगर लेंथ्स इक्वल हैं, इट मींस दीज बोथ आर लाइक दे डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर लेंथ सेम है तो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। अगर लेंथ सेम नहीं है तो इट मींस यहाँ से डुप्लीकेट रिमूव हो गए और इसकी लेंथ शॉर्ट हो गई। डुप्लीकेट जब यहाँ से रिमूव होंगे तो एलिमेंट कितने रह जाएंगे? 3। इट मींस हम इस स्पेसिफिक नम्स एरे में हमारे पास डुप्लीकेट मौजूद थे। तो इसको मैं कोडिंग में जल्दी जल्दी करूं, टाइम भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। ओके, एक सेट ले लेता हूं मैं, माई सेट। सेट इस तरह हम लेते हैं। ओके, अब मैं इटरेट कर रहा हूं फॉर n नम्स। अब मैंने माई सेट में वैल्यूज पास करनी है। माई सेट डॉट एड कौन सी वैल्यूज? n। सही हो गया। f लेंथ ऑफ माई सेट is equal to length of nums. It means these are like they contain no duplicate values. तो मैं true रिटर्न करूंगा, else return false। इसको मैं रन करूं, hopefully it will work। सही है, उल्टा नहीं हो गया? मतलब हमने हाँ अगर इक्वल आएगा तो फाल्स। जी 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 जी, हमने false रिटर्न करना है यहाँ, true। देखें सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो इसी तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम सबमिट करते हैं इसको। सबमिट करके कोई पॉइंट हम ऐड करते हैं। यहाँ से ये एक्सेप्टेंस रेट शो हो रहा होगा कि कहाँ आप लाइक कर रहे हो, कितने यूजर्स हैं जिन्होंने इस तरह की सबमिशन लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हम सोल्यूशन को सबमिट करते हैं। माई फर्स्ट सोल्यूशन फॉर डुप्लीकेट्स, यहाँ से पोस्ट करते हैं और दोबारा से हम अपने प्रोफाइल को विजिट करते हैं। प्रोफाइल को विजिट किया। अब प्रोफाइल में से कुछ चेंजेस हो चुके होंगे। ये देखें, ये कह रहे हैं कि 10 जुलाई पे आपने एक सबमिशन किया हुआ है, इजी में से आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, और ये ऑल आपने इतने सोल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इसी तरह से ये बॉक्स बनते जा रहे होते हैं और ये बन जाता है एट द एंड। तो ये था बहुत एक्सटेंसिव सेशन ऑन लीड कोड, सॉल्विंग लीड कोड प्रॉब्लम्स। ये सोल्यूशन हमने बताया। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, हमारे पास 2 मिनट हैं, हम सोल्यूशन क्वेश्चन ले सकते हैं। तो काइंडली ये भी बता दें, जो आपने कोड के नीचे पाइथन, पहले सी प्लस प्लस था, आपने पाइथन 3 किया है, तो हाँ, पाइथन। ये देखें, यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज करते हैं। हर बंदे का, हर प्रोग्रामर का अपना फेवरेट कोड होता, लैंग्वेज होता है। कोई सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल फील कर रहा होता है, पाइथन, जावा, पाइथन 3। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। पाइथन 3 क्या है? पाइथन और पाइथन 3 में डिफरेंट पाइथन है? है, पाइथन 3 पाइथन ही है, लेकिन ये एक अपडेटेड वर्जन है। इसमें ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, जो कि न्यू आई हुए हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो स्टेक में जो प्रॉब्लम होते हैं, स्टेक एक डाटा स्ट्रक्चर है, वहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाइथन में सपोर्ट नहीं हो रहे थे, अब पाइथन 3 में सपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे इसी तरह के फंक्शंस हैं जो कि पाइथन के ओल्ड वर्जन में सपोर्ट नहीं हो रहे थे, अभी इसमें सपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें हम जब कोड करेंगे तो हमें कुछ कोड ज्यादा लिखना पड़ रहा होता है, और ये अपडेटेड वर्जन है, फैसिलिटीज ज्यादा दे रहा है प्रोग्रामर को, तो इस वजह से हम कम कोड लिखते हैं और डिजायर्ड आउटपुट गेट करते हैं।
ठीक Does है it सर। answer your question? जी थैंक यू। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सेशन चूंकि एंड हो रहा है, इंशाल्लाह मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि एक लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करें अगेन, इन चीज़ों के बारे में पोस्ट लेके लिंक्डइन पर, सही है? या ये अपने आप को भी एक्टिव बनाएं लीड कोड पर भी। और इंशाल्लाह मैं आज मिस कर गया, मैं कल बताऊंगा कि किस तरह हम पेजेस ले सकते हैं और पेजेस को लेके हम किस तरह लिंक्डइन पोस्ट बनाते हैं। तो इस क्लास के बारे में भी पोस्ट बनाएं, और एट द एंड जो सेशन एंड हो जाए तब सारे मॉडरेटर्स ट्रेनर्स को मेंशन करें और एक पोस्ट बनाएं और बताएं कि किस तरह इस सेशन ने, कोर्स ने आपको इम्पैक्ट किया। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। इट वाज रियली सर वेरी ये हेल्पफुल एक सर अकॉर्डिंग का टू मी। क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर दीजिएगा। जी प्लीज। सर ये एक सर है, उनका क्वेश्चन है, आप काइंडली इसका भी आंसर कर दीजिएगा, यही मेरा क्वेश्चन है। वेयर इट इज। अच्छा सर जी, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डीएसए की सेशन अटेंड करनी होगी। अगर आप जाएं वहाँ इट इज गुड, लेकिन आप यहाँ से भी डायरेक्टली स्टार्ट ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा ना मंडे से, आई होप सो, तो वहाँ पर बिगिनर्स को लेके, जो बिगिनर्स लीड कोडर हैं उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो अभी आप वरी ना हो डीसीए के लिए, अभी अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं